मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से सिस्टम को सर्वसार कर देने वाला एक ऐसा संगीन मामला सामने आया है जो यह साबित करता है कि जब सत्ता का रसूख और खाकी का गठजोड़ बन जाए तो एक गरीब अन्नदाता की आवाज कैसे कुचली जाती है। पंधाना तहसील में बैंक लोन के नाम पर कैसे किसानों से लाखों रुपए की ठगी की गई है। इस पूरे महाफर्जीवाड़े का मुख्य सूत्रधार शैलेश राठौर नाम का एक रसूखदार दलाल बताया जा रहा है, जिस पर पुलिस कार्रवाई करने के बजाय उसे संरक्षण देती नजर आ रही है। सूत्रों के अनुसार मुख्य आरोपी शैलेंद्र राठौर एक शातिर दलाल है, जिसने हाल ही में कांग्रेस छोड़कर सत्ताधारी दल भाजपा का दामन थाम लिया है। यह दलाल क्षेत्रीय भाजपा विधायक का खासम खास बनकर पूरे इलाके की भोली भाली जनता और किसानों को डराता धमकाता है। इसी राजनीतिक रसूख और सत्ता की हनक का फायदा उठाकर वह लंबे समय से गरीब और कम पढ़े लिखे किसानों को अपना शिकार बना रहा है। आशंका जताई जा रही है कि यदि इस व्यक्ति की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच हो तो इलाके के दर्जनों ऐसे गरीब किसान सामने आ सकते हैं, जिनकी गाड़ी कमाई इस दलाल ने हड़प ली है। पंधाना तहसील के ग्राम बलखड़ घाटी निवासी 60 वर्षीय वृद्ध और सीधे साधे किसान विक्रम पिता मांगीलाल एवं ग्राम खारवा के निवासी लोकेंद्र सिंह तोमर इस दलाल की ठगी का शिकार बने हैं। दलाल शैलेंद्र राठौर ने इन किसानों को कृषि ऋण दिलाने का झांसा दिया है। उसने किसानों के अनपढ़ होने का सीधा फायदा उठाया और धोखे से कोरे चेक और कई खाली बैंक दस्तावेजों पर उनके हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान ले लिए। इन दस्तावेजों के आधार पर शैलेश राठौर ने किसानों के नाम पर लाखों रुपए का भारी भरकम लोन पास करा लिया। जब किसानों को इस फरेब का पता चला और उन्होंने अपने पैसे वापस मांगे तो दलाल ने उन्हें बद्दी गालियां दी और जान से मारने की धमकियां देकर भगा दिया। इस मामले का सबसे खौफनाक पहलू पंधाना पुलिस का रवैया है। जब पीड़ित किसानों ने अपनी फरियाद लेकर पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर के पास पहुंचे तो मामले की जांच पंधाना थाने को सौंपी गई। उसमें से एक पीड़ित किसान जब थाने पहुंचा तो उसने देखा कि आरोपी शैलेश राठौर पहले से ही पंधाना थाने में वीआईपी की तरह कुर्सी पर विराजमान था। दिनांक 1 जुलाई 2026 को न्यायालय में दिए गए एक शपथ पत्र में पीड़ित विक्रम ने यह सनसनीखेज खुलासा किया है कि पंधाना थाना पुलिस ने आरोपी शैलेश राठौर का खुला बचाव किया। पुलिस ने पीड़ित किसान पर अपनी शिकायत वापस लेने का भारी दबाव बनाया और खुलेआम धमकाया कि यदि उसने रिपोर्ट वापस नहीं ली तो उल्टा उसी किसान पर झूठा मुकदमा दर्ज कर उसे ही जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया जाएगा। प्रशासनिक और पुलिसिया सिस्टम की इस घोर नाकामी और भ्रष्टाचार से टूट चुके किसान विक्रम ने अब माननीय न्यायालय की शरण ली है। पीड़ित ने न्यायाधीश महोदय से गुहार लगाई है कि पंधाना थाने की पुलिस पूरी तरह से बिक चुकी है या रसूख के दबाव में है, इसलिए इस मामले की जांच न्यायालय स्वयं अपने संज्ञान में लेकर करवाएं। इसके साथ ही ठगे गए किसान ने शैलेश राठौर का असली चेहरा समाज के सामने बेनकाब करने की ठानी है, ताकि भविष्य में कोई भोला भाला किसान इस शातिर दलाल के जाल में फंसकर अपनी जमीन और जमा पूंजी न गवा बैठे। अब यह देखना बाकी है कि क्या सुशासन का दावा करने वाली सरकार और जिले के आला अधिकारी इस रसूखदार दलाल के खिलाफ कोई सख्त कदम उठाएंगे या एक और गरीब किसान की चीखें पुलिस थाने की फाइलों में सियासी रसूख के नीचे हमेशा के लिए दब जाएगी। आम जनता और अन्य ठगे गए किसानों से भी अपील है कि वे निडर होकर सामने आए और इस दलाल के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करें। नाम क्या है? मेरा नाम विक्रम है। कहाँ रहते हो? बलखड़ घाटी। ये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में आए हैं, आपकी क्या शिकायत है? ये हमारी बैंक में से पैसे निकाल लिए। कितने निकाल लिए? शैलेश राठौर ने। कितने पैसे? और 7 लाख। 7 लाख? हाँ। तो कैसे निकाल लिए इन्होंने पैसे? आप थोड़ा सा विस्तार बताएंगे? हाँ, पहले तो मैंने 2.5 लाख निकाले। हाँ। फिर उसके बाद में 2.5 लाख के बाद में मैं बाहर निकले अब घर आने के लिए। तो इन्होंने मेरे से, पंजाब बैंक की बात है, हाँ। इन्होंने मेरे से 50,000 बाहर ले लिए गेट के बाहर। हाँ। और 2 लाख रुपए में मेरे को दिए। हाँ। तो 2 लाख में घर लाए। हाँ। और बाकी के पैसे 50,000 उसके पास रहे। 4 लाख की बनाई थी नहीं, वो उसने कहाँ के टाइम पे निकाली ये मेरे को नहीं पता। मैं 2 लाख मतलब आपकी बिना मर्जी के बगैर उसके संज्ञान में लिए आपके 4.5 लाख का लोन निकाल लिया? 4.5 लाख का निकाल लिया। शैलेंद्र राठौर कौन है?
ये पंधाने के हैं। पंधाना क्या करता है ये बस धोखाधड़ी का काम करते हैं, इसको फुसलाते हैं किसानों को। हाँ। उसके फुसलाते मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा तुम्हारा काम। अच्छा। मैं गाफे में आ गया। हाँ। अब मेरे को क्या मालूम कि ऐसा धोखा करेगा मेरे साथ। अच्छा, तो आपका मतलब लाखों रुपए खा गया। अब मेरे लाखों रुपए खा गए वो। आपने क्या साहब को शपथ पत्र के माध्यम से शिकायत करी है? जी सर। जिला विधिक सेवा में? हाँ जी सर। करी है? जी। आपको क्या चाहिए? आपको न्याय चाहिए। न्याय चाहिए। हाँ। न्याय का नाम बताइए। लोकेन सिंह लक्ष्मण सिंह ग्राम भारवा तहसील पंधाना का निवासी हूँ। अच्छा, अभी आप कहाँ पे खड़े हैं? और मैं अभी विधिक सेवा खंडवा में हूँ। आपने हमने शिकायत की है? 2013 से जो लोन लिया था तो शैलेश राठौड़ की मार्फत, जो कि बैंक का एजेंट बताता था, उस हाँ। हिसाब से लिया था। कब लिया था लोन? 2013 में। कौन सी बैंक से है? ICICI बैंक शैलेश से। राठौर कहाँ रहता है ये? पंधाना रहता है। क्या करता है? ये बस एजेंटी का काम करता है, ये बैंक से वो बैंक से वो बैंक से। बैंक की दलाली? हाँ, बैंक की दलाली एजेंट करता क्या है। है? हाँ, एजेंट है ना बैंक में। अधिकृत है क्या? नहीं, कोई नहीं। अधिकृत नहीं है। वो बताता था कि मैं अधिकृत हूँ, ये वो मेरे को बैंक को ऑनर रखा है, ये करा है। मगर बाद में पता लगा कोई ये नहीं है। बाकी सील वगैरह जो मैनेजरों की, जैसे किसी का 2-2 बैंक के उठाना है, कहीं किसानों की ऐसे लफड़े किए हैं कि 2-2 3-3 बैंक को उठाई, वो सील वगैरह घर लगाता था। बैंक के मैनेजर का साइन, खुद सील लगा देता है? हाँ, बैंक के मैनेजर मतलब फर्जी सील इनका है? फर्जी सील है इनके पास थी। हाँ। मगर जब से अपन ने केस लगाया, जब से इन्होंने गायब कर दी। अच्छा अच्छा अच्छा। क्या? और अभी आपका भी कितना आपका ये लफड़ा? 6,49,000 का लफड़ा है। कौन सी बैंक का है? ICICI बैंक का, जो भी पाइपलाइन मोटर वगैरह का था ये। थोड़ा आप दर्शकों को बताएंगे कि फ्रॉड कैसा करता है ये, मतलब धोखाधड़ी कैसा करता है किसान? ये यानी किसान को देख लेते हैं कि किसान सीधा है क्या है, क्योंकि किसान उस टाइम घबराया रहता है। हाँ। वो जैसे बोलते हैं वैसा वो कर लेता है। हाँ। तो इस हिसाब से वो फाइल पे साइन करवा लेता है, चेक पे साइन करवा लेता है और ये ले लेता है। और अपने साथ ये हुआ कि जब अपन ने सुपर टेंडर से मुस्तफा, जो खंडवा का है, रामकृष्णगंज में इसकी दुकान, हाँ। इसके यहाँ से कोटेशन बिल लिया था। कोटेशन बिल लिया 8 लाख का था, मगर 6,49,000 रुपये पास हुए थे। जब 6,49,000 पास हुए तो जब मैंने सामान लेने गया तो बोले कि 2-4 दिन बाद सामान आएगा। मैं ठीक है, फिर गया तो बोले तुम्हारा पेमेंट तो आधा, ये तुम्हारे 2.5 लाख रुपए मेरे पास है, बाकी का पेमेंट शैलेश राठौड़ ले गया। तो अब सामान ले जाओ तो ले जाओ, नहीं तो मत ले जाओ। तो मैंने मना कर दिया कि मेरे को पूरा पेमेंट भी और बिल भी चाहिए, सामान भी चाहिए, तभी ले जाऊंगा, नहीं तो नहीं ले जाऊंगा। उसने नकली बिल बना के दिया, जो कि मुझे नहीं मिला था, जो कि जांच में अपने पास से मंगा था, अपने पास था भी नहीं। और एक स्टाम्प भी इसने बनाया था जिसमें सुरेंद्र सिंह के साइन थे कि वो गवाह है, मगर जबकि वो पहचान करता है। तो फिर अपन ने सूचना के अधिकार पे निकाला CSP साहब के वहाँ से, सिटी कोतवाली से, तो अपने को बिल भी मिला और स्टाम्प भी मिला। तब उसमें अपने को देखने में आया कि ये नकली है, क्योंकि बिल पे अपने साइन नहीं। मतलब वो बगैर सामान दिए, बगैर सामग्री दिए आपके बिल निकल आया। और उनकी उसमें बैंक मैनेजर से सेटिंग रहती है क्या? नहीं, इनकी आपस में ही सेटिंग रहती है, बैंक मैनेजर की सेटिंग आपस में सेटिंग रहती है, तो ताकि दुकानदारों से मिल के काम कर लेते हैं। आपने जैसे शिकायत है? मैंने SP साहब पास कम से 13 से लेके आज तक SP साहब पास, सिटी कोतवाली, फिर SP साहब पास भी, तो वो यही बोलते हैं, हम उन्हें बुलाते हैं उस रोज आ जाना, तो उनको ये बोलते हैं फोन लगा के कि कब आओगे, यानी वो कब आएंगे उनके ऊपर चलते हैं, अपने ऊपर नहीं। हम आगे बैठे हैं, वो कोई उससे मतलब नहीं। ये शैलेश राठौर का जो आप नाम ले रहे हैं, हाँ, तो ये राजनीतिक शरण प्राप्त है किसी नेता का? हाँ, पहले कांग्रेस से जुड़ा हुआ था। हाँ। और वहाँ भी कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष था। और उसके बाद में छाया भाभी मौर्य आने के बाद इनके साथ लग गया। तो यहाँ भी कांग्रेस का ये BJP का कार्यकर्ता बताता है। कहीं लोगों को उसने चमका कि मैं यहाँ का कार्यकर्ता हूँ, ऐसा कर दूंगा, मेरी वहाँ तक पहचान है, ये है, तुम मेरे ऊपर किसी प्रकार का वो करोगे तो मैं मानहानि का दावा भी आप पे कर सकता हूँ। मुझे स्वयं को भी 4 दिन पहले बोला उसने कि आप किसी तरह की मेरे कार्रवाई करते हो तो मैं आपके ऊपर मानहानि का दावा कर दूंगा। तो मैंने उसी, हाँ, थोड़ा सा ये भी दिखाइए दर्शकों की, आपका कभी कोई लोन हुआ है, बैंक से ऋण हुआ है? हाँ, और भी ऐसे कितने किसान हैं? कई किसान है उसके पास। फिर बेचारों को सबको इस प्रकार दहशत देने में कोई किसान आगे बढ़ने की ताकत नहीं रखता। अच्छा, मतलब क्या दोष वगैरह देते हैं? और क्या दोस्त देते हैं, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वहाँ का कार्यकर्ता हूँ, मैं वहाँ का हूँ, मेरे साथ ये है, क्योंकि वो पार्टी के हिसाब से चलता भी रहता है। अब ये नहीं समझ में आता है कि जब फाइलें, जब कलेक्टर साहब ने उस पर पहले दस्तान से ही लिख दिया कि ये 420 का केस है, मगर उसके बाद में पुलिस वाले उस पर या पुलिस प्रशासन उस पर कार्रवाई नहीं कर रही। ये जो बोल रहे हैं विक्रम जी, बोल रहे हैं कि मेरे को पंधाना थाने में बुला के इन्होंने उल्टा मतलब बोला कि मेरी जांच भी नहीं की और उल्टा बोलता कि हाँ, वो तो वो SP साहब ने बोला था कि मैं तुम बार बार पुलिस को परेशान कर रहे हो, इसलिए ऐसी धाराएं लगा दूंगा कि तुमको जेल भी करवा सकता हूँ।
मैं सर आपको जो भी धारा लगाना है आप लगा के कर सकते हो। मेरा केस सिटी कोतवाली का भूल से कभी उन्होंने यहाँ दिया है तो आप उसको वापस करके सिटी कोतवाली पहुंचाएं, बस ये मेरी बात है। आपका मामला भी आपने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में दिया है? सेवा में दिया है, माननीय न्यायाधीश से दिया है। हाँ, समक्ष रखा है, जिसकी अभी कार्रवाई चल रही है। क्या चाहते हो? न्याय चाहिए और क्या, अपना जो भी नुकसान हुई है उसके सहित अपने को अपना पेमेंट चाहिए। शैलेश में भी जो भी विधिक सहायता न्यायालय से जो भी कार्रवाई हो 420 के हिसाब से, उस हिसाब से उस पर कार्रवाई होना चाहिए और किसानों को न्याय मिलना चाहिए। खंडवा में बहुत समय से बैंक लोन के नाम पे गिरोह काम कर रहा है और इसके अनेक सदस्य हैं। उसमें से इन्होंने जो शैलेश राठौर के नाम की शिकायत की है, तो इनके साथ जो गलत मतलब फ्रॉड हुआ, बैंकों के नाम से लोन लेने के नाम से इनकी राशियों को जो हड़प भी गई है, उसको न्याय की गुहार लगाने के लिए जिला विधिक सहायता प्राधिकरण पहुंचे हैं। और ये नया मामला नहीं है, ऐसे अनेकों किसान ऐसे मामले देखने में आए हैं कि अनेकों किसानों के साथ इन लोगों ने ऐसे धोखाधड़ी की है और अनेकों मामले से शिकायतें हो चुकी है। बाकी इनकी ऊंची पहुंच होने के कारण कहीं ना कहीं राजनीतिक शरण होने के कारण इन पर कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन इन लोगों ने हार नहीं मानी और माननीय न्यायाधीश महोदय के समक्ष खड़े होकर और इन्होंने न्याय की गुहार लगाई है। अब देखना ये होगा कि क्या कार्रवाई इन पर की जाती है।